जी उठो उठो। अरे उठो, तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे हो। अरे उठ जाओ। अरे कौन है, कौन है? अरे मैं हूँ बुद्धूराम। अब चलो भी, नहीं तो बच्चे उठ जाएंगे। माँ, माँ, आप कहाँ जा रही हो माँ? मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। चाचा जी, आप कहाँ हो? लगता है चाचा और चाची हमें छोड़कर चले गए हैं। भैया उठो, भैया चलो, हमें घर जाना है। लेकिन दीदी, चाचा और चाची कहाँ गए हैं? भैया, वो लोग घर चले गए हैं। दीदी, अब हम घर कैसे जाएंगे? दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया, तुम डरो नहीं, हम घर जरूर जाएंगे। चलो मेरे साथ। फिर रीमा अपने द्वारा गिराए गए चने के दानों को देख देखकर जंगल से बाहर निकलने लगती है। अरे ये क्या, सारे दाने तो बच्चे चुन गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम घर कैसे जाएंगे? अरे ये क्या, ये तो शेर के दहाड़ने की आवाज है। चलो भैया, यहाँ से जल्दी चलो। फिर वे दोनों भटकते भटकते एक खंडर में पहुंच जाते हैं। अरे, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। रोज रोज जंगल से लकड़ियाँ लाने में तो मेरी हालत ही खराब हो जाती है। पता नहीं मुझे कब आराम मिलेगा। दीदी, ये कौन है? मुझे इसे देखकर बहुत डर लग रहा है। कौन है? कौन है वहाँ? जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। कौन हो तुम दोनों? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। नहीं दादी माँ, आप हम दोनों को मत मारिए। आप जो कहेंगी हम दोनों वही करेंगे। बात तो ठीक कहती है ये लड़की। मुझे इसे मारने से तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो, मुफ्त में एक नौकर ही मिल गया। अच्छा, ठीक है, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगी, लेकिन जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। लेकिन मैं तुम दोनों पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तेरे भाई को पिंजरे में कैद कर देती हूँ। ए लड़की, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। चल तू इधर आ और मेरे हाथ पैर की मालिश कर। अरे ओ लड़की, उठ जा। अब कितना सोएगी तू? चल जा और जंगल से लकड़ियाँ ले आ। ठीक है दादी जी, आप मेरे भाई को भी छोड़ दीजिए। हम दोनों साथ जाकर लकड़ियाँ ले आएंगे। अच्छा, तू तो बड़ी ही होशियार बन रही है। मैं तेरे भाई को छोड़ दूं ताकि तुम दोनों उधर से ही भाग जाओ। तू अकेली ही जा और लकड़ियाँ लेकर जल्दी से आ जाना। लकड़ियाँ तो मिल नहीं रही हैं। मैं लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं? रीमा के रोने की आवाज सुन पेड़ से एक परी प्रकट होती है। अरे बेटी, तुम कौन हो और इस समय जंगल में अकेली क्या कर रही हो? फिर रीमा परी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। अब मैं क्या करूं परी देवी? मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं? तुम परेशान मत हो बेटी, मैं तुम्हें जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो।
उस डायन के पास एक पिंजरा है जिसमें एक सुनहरी चिड़िया बंद है। उसी सुनहरी चिड़िया में उस डायन की आत्मा है। आज जब वह डायन सो जाए तो तुम चुपके से उस चिड़िया को पकड़ लेना और उसे चाकू से मार देना, तो वह डायन मर जाएगी और डायन के तकिए के नीचे पिंजरे की चाबी होगी। तुम उस चाबी से पिंजरा खोलकर अपने भाई को बचा लेना। डायन के पलंग के नीचे एक खजाने से भरा हुआ संदूक रखा होगा। तुम उसे लेकर पास की नदी के पास जाना, वहाँ पर तुम्हें एक हंस मिलेगा। तुम उस हंस के सामने यह मंत्र बोलना, हे नेकी के हंस, तू नेकी कर मुझे मेरे घर पहुँचा, तो वह हंस तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी देवी। अब ये लकड़ियाँ लो और वापस डायन के पास जाओ। अरे तू लकड़ियाँ ले आई, चल अब मेरे हाथ पैरों में तेल की मालिश कर। मुझे लगता है कि अब यह डायन सो गई है। चलो अब मैं चिड़िया को मार देती हूँ। दीदी, वो देखो कितना सुंदर हंस है। हाँ भैया, बहुत ही सुंदर हंस है। चलो हम इसके पास चलते हैं। हे नेकी के हंस, तू नेकी कर और मुझे मेरे घर पहुंचा। आ जाओ रीमा बेटी, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। रीमा बेटी, तुम कहाँ होगी? जाने कैसी हालत में होगी। उस डायन ने तुम्हें जंगल में छोड़ने को मजबूर कर दिया था। मुझे माफ कर देना रीमा बेटी। अरे चाचा जी, आप क्यों रो रहे हैं? देखो मैं आ गई। अरे रीमा बेटी, तुम आ गई बेटी। तुम ठीक तो हो ना बेटी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे माफ कर दो रीमा बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा करने पर उस डायन ने मजबूर कर दिया था। नहीं चाचा जी, आप ऐसा मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन चाचा जी, चाची कहाँ गई हैं? कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मैंने उस डायन को घर से निकाल दिया है, इसलिए वह घर के पीछे बैठकर रोती रहती है। चाची जी, चलिए हम आपको लेने आए हैं, आप मत रोइए। नहीं रीमा बेटी, मैं बहुत गंदी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, शायद इसीलिए भगवान मुझे इसकी सजा दे रहे हैं। मुझे माफ कर दो रीमा। नहीं चाची जी, हम आपसे नाराज नहीं हैं। अब आप घर वापस चलिए।